Welcome to RKMS. I am Insaf Mohammed. Today's topic is congruence of triangle. आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं? ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऐसे दो ट्राइंगल जिनके सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, शेप एंड साइज के बेसिस पे दोनों ट्राइंगल इक्वल होते हैं, तो अब हम बोलते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस। आज के हमारे टॉपिक्स होंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, उनको वन बाय वन सारी डिस्कस करेंगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल द 3 करेस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। दो ट्राइंगल को हम कब कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे? जब उनकी 3 साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी, आर इक्वल एंड the 3 corresponding angles are equal in measure। 3 sides और 3 angles दो ट्राइंगल के इक्वल होते हैं, तब हम उनको बोलेंगे कि वो ट्राइंगल क्या है? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। The symbol of congruence is this, very important। symbol of congruence ये वाला होता है, जिसको हम इक्वल टू और उसके साथ ऐसे बनाते, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है। The meaning of congruence in mesh when two figures are similar to each other based on their shape and size। दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कब बोलेंगे? जब उनका शेप और साइज क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल when two triangles are said to be congruent if all the 3 corresponding sides are equal and all the 3 corresponding angles are equal। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अलग अलग कंडीशंस होती है। ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी 3 साइड्स, तीनों साइड इक्वल होगी, तीनों साइड इक्वल होगी। कभी ऐसे दो ट्राइंगल आएंगे जिसमें 2 साइड और 1 एंगल इक्वल होगा। कभी ऐसा ट्राइंगल, दो ट्राइंगल आएंगे जिनके अंदर 2 एंगल इक्वल होगा और 1 साइड इक्वल होगी। और फोर्थ वाला हमारा क्राइटेरिया है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, जिसमें राइट एंगल, 2 राइट एंगल ट्राइंगल होंगे और उनके अंदर हाइपोटेनियस इक्वल होगी। उस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं RHS। फर्स्ट, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की तीनों साइड आर इक्विवेलेंट टू द करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। तीनों, इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल होती है, तब हम बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन कौन सा क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल है। सपोज करो, ये देखो गिवन है AC इज इक्वल टू P, AC इज इक्वल टू PR। AC किसके इक्वल है? PR के। BC इज इक्वल टू RQ, AB इज इक्वल टू PQ। ये 3 साइड से 3 लाइंस बनी हुई है, तो ये 3 लाइंस ये इस साइड के इक्वल है। यहाँ पे 2 लाइन बनी हुई है, तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल है और ये सिंगल लाइन वाली ये इसके इक्वल है। इन द अबव गिवन फिगर AB इज इक्वल टू PQ। AB किसके इक्वल है? PQ के। AC इज इक्वल टू PR। AC किसके इक्वल है? PR के। और BC किसके इक्वल है? QR के। तो ऐसे दो ट्राइंगल जिनके अंदर 3 साइड्स इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट है हमारा साइड एंगल साइड। अब इसमें ऐसे दो ट्राइंगल जिनके अंदर 2 साइड इक्वल होगी और 1 एंगल इक्वल होगा। तो इफ एनी 2 साइड्स एंड द एंगल्स इंक्लूड बिटवीन द साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल are equivalent to the corresponding 2 sides and the angle between the sides of the second triangle, then the 2 triangles are said to be congruent of RSAS rule। अब सपोज करो ये साइड इस वाले ट्राइंगल की ये साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये साइड इक्वल है और दूसरी साइड AC इक्वल है RP के, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये भी एंगल क्या है? इक्वल है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि क्या है? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय द क्राइटेरिया ऑफ एंगल साइड साइड एंगल साइड। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है?
साइड एंगल साइड, जिसमें दो साइड हैं और एक एंगल इक्वल है। नेक्स्ट है हमारा एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल में क्या होता है, ऐसे दो ट्राइंगल जिनके अंदर दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी। इफ एनी टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूड बिटवीन द एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, ये दो एंगल है, इन दोनों एंगल के इंक्लूड हो रही है ये वाली लाइन, इन दोनों एंगल के बीच में ये वाली लाइन, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे इन दोनों ट्राइंगल के, इन दोनों एंगल के, और ये वाली साइड इक्वल होगी इस वाली साइड के, between them of the second triangle, then the two triangles are said to be congruent by ASA rule। ASA rule, दो एंगल्स इक्वल है और एक साइड इक्वल है। देखो इधर इस एग्जाम डायग्राम में देखो, एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के, सॉरी एंगल आर के, और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और बी सी साइड है और ये वाली क्यू आर इक्वल है। तो दो ट्राइंगल है जिनमें क्या है, दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया और कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट है हमारा RHS। RHS कॉन्ग्रुएंसी में क्या कहता है, इफ द हाइपोटेनियस एंड साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विवेलेंट। क्या होगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ऐसे दो राइट एंगल ट्राइंगल जिनके अंदर हाइपोटेनियस इक्वल होती है, ये एक्स जेड इक्वल है किसके, आर टी के, दूसरा एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल वाई इक्वल है एंगल एस के, और वाई जेड इज इक्वल टू एस टी। देन टू राइट एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल। RHS रूल कब लगेगा, जब दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होंगे और उनकी हाइपोटेनियस इक्वल होगी, तो हम बोलते हैं राइट हाइपोटेनियस रूल। ओके, थैंक यू।